प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे, देखिएगा, शिक्षण अभिरुचि के हमारे 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो क्लास को एक बार सभी विद्यार्थी लाइक जरूर कर देवे और हाँ, वीडियो को हाइप जरूर कर देवे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, एक बार हाइप कर देना नीचे वीडियो। और चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपका बिना आपका टाइम वेस्ट किए 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपको पता है शिक्षण अभिरुचि के 1 प्रश्न 3 नंबर का है, तो 150 नंबर की आपकी शिक्षण अभिरुचि है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर याद होने चाहिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पूरे 50 हैं, कितने राइट होते हैं कमेंट में आप जरूर बताना। वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण क्या है? पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भाषा ज्ञान के बाद बहरापन, उचित प्रशिक्षण की कमी, जन्म से बहरापन, जन्म के कुछ समय पश्चात बहरापन। तो इसमें पहला नहीं होगा, भाषा ज्ञान के बाद बहरापन, ये गलत हो जाएगा। जन्म के कुछ समय पश्चात बहरापन, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, कुछ कुछ यहाँ पर बी भी सही है, कुछ कुछ सी भी सही है। वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण, जैसे कि कुछ बच्चों का जन्म होता है प्रिय विद्यार्थियों, जन्म से ही कुछ बच्चे बहरे होते हैं, जन्म से ही कुछ बच्चे गूंगे होते हैं, तो उनको भाषा सीखने में जो है थोड़ा मतलब परेशानी होती है। ठीक है, लेकिन इनमें जन्म से बहरापन ये कुछ ठीक है। वैसे यहाँ पर जो है बी कर सकते हो आप सभी, उचित प्रशिक्षण की कमी, ये भी सही है सी वाला। ठीक है, उचित प्रशिक्षण की कमी, यहाँ पर इन चारों ऑप्शन को देखते हुए ये सही बैठ रहा है, ये परफेक्ट आंसर रहेगा बी, उचित प्रशिक्षण की कमी। ठीक है, क्योंकि आप बता सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, मुख्य कारण ये माना गया उचित प्रशिक्षण, क्योंकि सही समय पर सही तकनीक और प्रशिक्षण के माध्यम से भाषा कौशल को विकसित किया जा सकता है। अगर प्रशिक्षण के अभाव में वाणी और भाषा का पूर्ण विकास बिल्कुल जीरो होता है, यानी रुक जाता है। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने दूसरा, कि आपके मतानुसार जो है सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर जो आमूहीकरण का अच्छा उपाय है, ये कथन किस प्रकार का है? अनिश्चित, असत्य, सत्य, आंशिक। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और आमुखीकरण का यहाँ पर अच्छा उपाय है, बिल्कुल अच्छा उपाय है आमुखीकरण का। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों ये जो है एक अपने एक मतलब यूनिक चीज सिखाता है। ठीक है, ये इस कार्यक्रम के तहत यूनिक सीखते हैं, तो बिल्कुल ये कथन पूर्णतः सत्य है, ऑप्शन सी कर सकते हो। ठीक है, सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो आमुखीकरण का अच्छा उपाय है, सत्य कथन। नेक्स्ट है, एक अच्छे शिक्षक की अपने ये कर्मियों के साथ किस प्रकार, अपने यहाँ पर कर्मियों सहकर्मियों, अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए? नकारात्मक, आलोचनात्मक, सहयोगात्मक, नहीं सहयोगात्मक होनी चाहिए, बिल्कुल सी कर देना इसमें। ठीक है, चौथा देखो, शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? पाठ्य समय पर पूर्ण करवाना, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, या छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों के साथ पक्षतापूर्ण व्यवहार, नहीं नहीं नहीं, छात्रों का मार्गदर्शन करना। यहाँ पे परफेक्ट आंसर रहेगा बी, छात्रों का प्रभावी शिक्षा देना, बिल्कुल बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, आपके मतानुसार कक्षा का संप्रेषण कैसा होना चाहिए? कठिन, सामान्य, रोचक, प्रभावी। तो प्रिय विद्यार्थियों पे कक्षा का जो संप्रेषण होना चाहिए वो हमेशा प्रभावी होना चाहिए, बिल्कुल इसमें आप डी आंसर कर देना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रभावी होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है छठा, छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो उनके आदर्शों का सम्मान करता हो, जो पक्षपात नहीं करे, जिसे उन्हें मिलना अच्छा लगे, जो देखने में आकर्षक हो। नहीं, अध्यापक का अनुसरण करते हैं छात्र विद्यालय के, तो वो जो उनके आदर्शों के समान है। ठीक है, छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो उनके आदर्शों का सम्मान करता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सातवां देखो, बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान होता है? अच्छे स्कूल का, पाठ्य पुस्तक का, या धनवान माता पिता का, या फिर आप बता सकते हैं योग्य व समर्पित अध्यापकों का। तो इसमें प्रिय विद्यार्थियों योग्य व समर्पित अध्यापकों का जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान होता है, बिल्कुल डी कर देना। आठवां कि सतत व व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है? क्या है प्रमुख विशेषता? इससे विद्यार्थियों पर कार्यभार बढ़ता है, ये विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है, ये परीक्षा व्यय को कम करने में सहायक है, ये अंकों को ग्रेड में बदलता है। तो सतत व व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता ये है प्रिय विद्यार्थियों, ये विद्यार्थियों के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है, बिल्कुल 8वें में बी कर देना। नेक्स्ट देखो 9वां प्रश्न, शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए, इससे छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र नियंत्रण में रहेंगे, शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने जाएंगे, छात्रों को उचित निर्देशन मिलेगा। तो इसमें छात्रों को जो है वो क्या मिलेगा? उचित निर्देशन मिलेगा, बिल्कुल। शिक्षक को अपने कार्य में हमेशा निपुण होना चाहिए, बिल्कुल इसमें जो है वो छात्रों को उचित निर्देशन मिलता है। उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है घर से, स्कूल से। भाई प्रारंभिक जो पाठ होती है, पहली जो हमारी स्कूल होती है वो घर ही होता है। ठीक है, तो घर कर सकते हो आप सभी। नेक्स्ट अगला देखो 11वां प्रश्न,
11वां प्रश्न आपके सामने दे रखा है, आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कक्षा शिक्षण या अनुसंधान कार्य करना या उत्तम पुस्तकों का लेखन या शिक्षण कार्य से पलायन। देखो प्रिय विद्यार्थियों, तो इसमें आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण का। ठीक है, ऑप्शन ए। शिक्षक एवं संस्था प्रदान एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं, मित्र, कुछ कुछ ठीक है, सहयोगी सहयोगी होते हैं, वो सहयोगी होते हैं। ठीक है, सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट अगला देखो 13वां, कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, उसे डांट पर बिठा नहीं, डांटना नहीं है, प्रश्न को गलत क्या नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे, दूसरे दिन उत्तर बताने का वादा करेंगे। दूसरे दिन तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा भाई, आप कोशिश करते करिए, मतलब कोशिश करिएगा कि उसी समय आपको मिल जाए आंसर ढूंढने, तो उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का आप प्रयास करेंगे। बिल्कुल सी हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, अगर ऐसे आपसे एक प्रश्न मतलब एक छात्र ने आपसे प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं है, बिल्कुल भी मालूम नहीं, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, तो बिल्कुल मालूम नहीं तो दूसरे दिन उत्तर बताने का वादा करेंगे, ऐसे कर देना। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप बता सकते हैं, सी आंसर हो जाएगा इसमें। कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो, यह कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए क्योंकि यह उनका कर्तव्य है, बिल्कुल यह उनका कर्तव्य है, परम कर्तव्य है प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 15वें के अंदर, ध्यान रखना। फिर यहाँ पर देखो अगला अगला 16वां प्रश्न देखो, एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है, छात्रों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श हेतु, कक्षा में छात्रों को सक्रिय व एकाग्र रखने हेतु, कक्षा में अनुशासन हेतु, शिक्षा में सुधार हेतु। कक्षा में छात्रों को सक्रिय व एकाग्र रखने हेतु, बिल्कुल बी हो जाएगा 16वें में। 18वां प्रश्न देखो, आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे, समस्या समाधान विधि, हाँ बिल्कुल सही है, समस्या समाधान विधि को ही तो अपनाएंगे भाई। ठीक है, ऑप्शन ए कर देना। नेक्स्ट अगला देखो 19वां प्रश्न, ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए, हमेशा ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को जो है वो प्रयत्नशील होना चाहिए, 19वें में ध्यान रखना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 20वां, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, ये कथन है, अधिकतर सत्य, आंशिक सत्य, सत्य असत्य, तो ये कथन जो है प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर जो है बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट आगे देखो 21वां, आपके मतानुसार एक शिक्षक का मूल्य गुण क्या है, हंसमुख स्वभाव, आकर्षक वेशभूषा, अच्छा व्यक्तित्व, शिक्षण विधियों का ज्ञान। उन्हें जो है प्रिय विद्यार्थियों शिक्षण विधियों का ज्ञान, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला 22वां है, भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, खेल विधि से, स्वतंत्र रूप से, अध्ययन द्वारा, दृश्य सर्वे सामग्री द्वारा, या नाटक के तरीके से। तो आप नाटक के तरीके से सही है, बाकी भूल सुधार पद्धति को आप यहाँ पर खेल विधि से जो है वो बढ़ावा दिया जा सकता है, ऑप्शन ए कर देना इसमें। नेक्स्ट, आपकी कक्षा में जो है यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, देखो मैंने यहाँ पर जो आंसर अभी किया इसका खेल विधि से, भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, खेल विधि से, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों आप प्राइमरी जो पहले से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे तो छोटे बच्चे हैं तो उनको आप खेल विधि से जरिए जो है यहाँ पर अच्छा शिक्षण करवा सकते हैं, भूल सुधार पद्धति को आप जो है खेल विधि से जो है बढ़ावा दिया जा सकता है, ऑप्शन ए कर देना इसमें। ठीक है, इसीलिए आंसर ए होगा। आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे तो आप क्या करेंगे, स्पष्ट करेंगे, उन्हें गृह कार्य देंगे, उनके माता पिता शिकायत करेंगे, कक्षा में पाठ को वापस दोबारा दोहराएंगे, दोबारा पढ़ा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पोस्टर द्वारा जागृत लाएंगे, नहीं, ऐसे में आपको यहाँ पर क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, जनता को जागरूक करना है। ठीक है, आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति व्यवहार होगा आपका, भाई सामान्य छात्र की बात ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे, बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु, स्वावलंबी बनने हेतु, उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु, अविवाहित बने रहने हेतु, नहीं, आपको उसमें जो है प्रिय विद्यार्थियों बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु जो है वो उनको प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 26वें के अंदर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, देखिएगा अगला देखो 27वां, आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया, भाई शिक्षक बनना इसलिए हमने तय किया क्योंकि इसमें हमारी रुचि है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय लगता है, सी। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जा सकता है,
अनुशासन, पुरस्कार, छात्रों में मतभेदता, कुशल प्रबंध करने में सहायक। तो ये हो जाएगा आपके यहाँ पर पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन बी कर देना फिर विद्यार्थियों। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट, आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम हैं छात्रों से मित्रतापूर्ण व्यवहार का, पाठ्य वस्तु पर अधिकार व संप्रेषण का, अनुभव का, प्रशिक्षण का। तो आपके अनुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम क्या है फिर विद्यार्थियों? प्रभावी शिक्षण यहाँ पर परिणाम हो जाएगा पाठ्य वस्तु पर अधिकार व संप्रेषण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 30वां, यदि बालक का सामाजिकरण न हो तो वे किस प्रकार बनेगा? पशुवत, गैर सामाजिक, असामाजिक बनेगा भाई। उसका सामाजिकरण नहीं होगा तो वो असामाजिक होगा। गैरकार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु साथ साथ छात्रों में जो है वो तरह के विचार उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता है, विषय वस्तु ज्ञान का अभ्यास कराता है या थकान उत्पन्न करता है। तो ये जो है फिर विद्यार्थियों आप बता देना कि गृहकार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु साथ साथ छात्रों में जो है विषय वस्तु का ज्ञान का अभ्यास कराता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन है 32वां। नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं, प्रभुत्व अधीनता, प्रभुत्व प्रशासन, प्रभुत्व गुलामी, प्रभुत्व अनुगमन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, प्रभुत्व प्रशासन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 33वां प्रश्न। शिक्षक के लिए विद्यालय का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसके लिए विद्यालय उसे वेतन का भुगतान करता है, यह सरकार के नियम और विनियम में उल्लेखित होता है, इसे विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का ज्ञात होता रहता है। या फिर डी ऑप्शन दे रखा, अधिगम क्षमता है उपचारात्मक, इससे दोनों सामंजस्य बना रहता है। बिल्कुल, इसमें जो है यहाँ पर देखो अधिगम यानी सीखना, सीखेंगे और साथ में जो चीज़ नहीं आ रही उसका उपचार भी करेंगे, तो दोनों का यहाँ पर जो है वो सामंजस्य बना रहता है। बिल्कुल डी हो जाएगा, इसमें आप डी कर देना, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखो 34वां प्रश्न। कक्षा में जो है शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व में अपने को प्रसन्नचित बनाऊंगा, दर्पण में चेहरा निहारूंगा, आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री को साथ लेकर जाऊंगा। बिल्कुल सी हो जाएगा इसमें। 35वां प्रश्न ये है, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है शिक्षण व्यवसाय के लिए? तो इसके लिए प्रमुख जो है आप बता देना प्रिय विद्यार्थियों कि अध्ययनशीलता, उच्च सिफारिश है, शिक्षण अभिक्षमता, अंकों का उच्च प्रतिशत। तो इसमें यहाँ पर आप बता देना शिक्षण अभिक्षमता। ठीक है, नेक्स्ट, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने पुत्र को शिक्षित करने को कहेंगे? नहीं, इस व्यवसाय में कुछ नहीं रखा है। हाँ, यदि वे सोचे से इसके लिए सहमत हो तो बिल्कुल कहेंगे। ठीक है, 36वें में यहाँ पर आप भी बता देना प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट देखो 37वां, आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवसाय में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है? शिक्षा का व्यवसायीकरण, मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव, शिक्षा में कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग या पाठ्यक्रम में बदलाव। इसमें हो जाएगा आपके पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाए। ठीक है, 37वें में याद रखना, डी कर देना इसमें। 38वां प्रश्न है कि नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है, प्रशंसा को, सेवा की इच्छा, समूह का हित या कुछ नहीं कह सकते। तो नेतृत्व का यहाँ पर जो बुनियादी आधार है प्रिय विद्यार्थियों वो माना गया है समूह के हित को। ठीक है, डी सी हो जाएगा इसमें। सामाजिक परिपक्वता का यहाँ पर अर्थ क्या है भाई? सामाजिक परिपक्वता मतलब बच्चा जो है वो समाज के नियमों के बारे में जाने, समाज में जो भी जो एक्टिविटी होती है समाज के अंदर, मतलब उसका विकास हो, कैसे रहना है, कैसे बोलना है। ठीक है, सामाजिक परिपक्वता कि भाई बच्चा समाज के अंदर परिपूर्ण है या नहीं है, बच्चे में संस्कार आए नहीं आए। तो सामाजिक परिपक्वता का यहाँ पर अर्थ है बल का फल की भांति पकड़ना, बालक में विवेक का विकास होना, या बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, या बालक को प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना। तो इसमें आपको यहाँ पर बताना है प्रिय विद्यार्थियों, बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना, डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है? विद्यालय को, माता पिता, परिवार को, संप्रेषण के या फिर समुदाय। तो इसमें यहाँ पर आप बता सकते हैं विद्यार्थी यहाँ पर माता पिता एवं उसके परिवार को। नेक्स्ट देखो 41वां, यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता तो आप क्या करेंगे? भाई पारिवारिक समस्या को भाई बता रहा है बच्चा, तो उसकी समस्या को सबसे पहले सुनेंगे और जो भी आपको संभव होगा तो उसका उपाय सुझाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 42वां, आपके मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक है? क्या आवश्यक है? अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन, सामान्य समझ, जिज्ञासा पर। भाई देखो सबसे पहले देखो किसी भी भाषा को हम सीखते हैं तो सीखने हेतु सबसे पहले जिज्ञासा का होना जरूरी है, फिर अनुकरण, फिर अभ्यास की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जिज्ञासा होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है? क्या विकसित होती है शिक्षा से? भाई शिक्षा से बुद्धि विकसित होती है, बौद्धिकता।
ठीक है, 43 के अंदर यहाँ पर आप सभी विद्यार्थी ये कर देना। नेक्स्ट देखो 44वां प्रश्न, अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रिय विद्यार्थियों राजनीतिक मंच की, विद्यालय की, परिवार की या सिनेमा हॉल की। तो यहाँ पर अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रिय विद्यार्थियों जो जरूरत होती है वो यहाँ पर होती है राजनीतिक मंच की। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, जितने भी जो करवाए जा रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर तैयार कर लेवे। ठीक है, पेपर में आपको जरूर, हाँ इसमें सॉरी इसमें आप विद्यालय कर देना प्रिय विद्यार्थियों, विद्यालय भी हो जाएगा इसमें। अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर विद्यालय की होती है, भाई विद्यालय की हो जाएगी, यहाँ पर बी कर देना इसमें। ठीक है, और जितने भी जो प्रश्न करवाए जा रहे हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है, शिक्षक व माता पिता के बीच की, छात्र व शिक्षक के बीच की, छात्र व छात्र के मध्य की, छात्र शिक्षक व विषय वस्तु के मध्य की। बिल्कुल इसमें आप डी कर देना। ठीक है, शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है जो आपके किस किस के बीच की है, ये आपके छात्र होते हैं, टीचर होते हैं, ठीक है, और विषय वस्तु होती है, जो पाठ्यक्रम होता है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट, आपकी राय में अंतर्व्यक्तिक संबंधों का आधार क्या है? विचारों की समानता, क्षेत्रवाद, शिक्षा या फिर रुपया? तो ये होती है शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 47वां प्रश्न, बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य जो होता है वो कठिन होता है, क्योंकि बच्चे जो है वो नासमझ होते हैं। ठीक है, और उनको सही ढंग से जो है वो सिखाया जाता है। भाई नींव वही होती है, मेन जो रीढ़ की हड्डी होती है वो पहले से 5वीं तक के होते हैं, पहले से 5वीं तक के बच्चे जो होते हैं उनको किताब पढ़ना सिखाया जाता है। ठीक है, तो जो ये कार्य जो है वो कठिन होता है, बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, उसका कार्य जो होता है वो कठिन होता है थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट, विद्यार्थियों के अंदर तार्किक योग्यता एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास करने तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? समूह परिचर्चा, वाद विवाद, सेमिनार या फिर छात्रों का प्रवचन देना? तो इसमें आप यहाँ पर बता सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों 48वें के अंदर वाद विवाद। विद्यार्थियों में अगर तार्किक योग्यता और सृजनात्मक चिंतन का विकास करना है तो शिक्षक को यहाँ पर वाद विवाद करना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? एक अच्छे शिक्षक के लिए प्रमुख आवश्यक क्या है प्रिय विद्यार्थियों? अपने सहकर्मियों में लोकप्रियता, शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, एक प्रभावी अन्वेषण होना, अपने संस्था के प्रति निष्ठा। तो इसमें यहाँ पर आप बता सकते हैं शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन है 50वां, निम्न में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षक को प्रभावित करते हैं? संवेदनशीलता, सामाजिक कुशलता, शारीरिक शक्ति या प्रबंध क्षमता? तो इसमें प्रिय विद्यार्थियों आप सभी को करना है शारीरिक शक्ति। ठीक है, तो ये थे हमारे सामने 50 क्वेश्चन। प्रिय विद्यार्थियों कितने % राइट हुए हैं कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को आप सभी लाइक जरूर कर देना, और हाँ अगर आपने हाइप नहीं किया तो एक बार हाइप जरूर कर देना। ठीक है, चलो प्रिय विद्यार्थियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।